हेलो सर एंड मैडम जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन। आप बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन कैसे ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का होम लोन लेने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया को पूरा करना होगा, आपका एज कितना होगा, आपको किस प्रकार से लोन मिलता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने प्रकार का लोन अवेलेबल होता है, आप सैलरी होंगे या सेल्फ एम्प्लॉय होंगे, आपको कैसे लोन मिलेगा। इस वीडियो में पूरा डिस्कशन मैं पूरा एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि होम लोन लेने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा और किस प्रकार से आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में होम लोन लिया जाता है, आपका एज कितना होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को देने करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, होम लोन लेने के लिए आप टर्म एंड कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपका एज पे डिपेंड करता है, आपका एज 18 से 21 वर्ष होना चाहिए। आपका एज का कन्फ्यूजन दूर हो गया। सेकेंड नंबर में आप सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन विजुअल आप होना चाहिए, नॉन इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। मतलब आप इंडिया के निवासी होना चाहिए। यदि भारत में आप लोन पास करा रहे हैं तो भारत के ही निवासी होना चाहिए। आपका आधार और पैन भारत का ही होना चाहिए। बात ये है कि आपका होम लोन लेने के लिए आपका बैंक में खाता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक होना चाहिए। तो सिविल स्कोर आपको कितना होना चाहिए? सिविल स्कोर मात्र 701 से लेके जितना हाई हो जाएगा, मतलब 701 से लेकर 749, 777, 700, मतलब 800 प्लस होगा सिविल स्कोर। 800 प्लस तक जा सकते हैं। 749 से आपका सिविल स्कोर मान्य होता है। 749 से ऊपर आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, तब आप लोन ले सकते हैं होम लोन। तो होम लोन लेने के लिए आपका तो पूरा कंडीशन पूरा समझ में आ गया है, लेकिन होम लोन मिलता कैसे है ये पहले समझिए। होम लोन आपको ऐसे नहीं मिलता है। आपका जैसे कि होम लोन पास कराए होंगे तो आपका क्रेडिट ब्यूरो कितना है, मतलब कितने साल का एज का है आप, और कितने बरस आपको बिजनेस करना होगा, कितने बरस जॉब करते हैं, मतलब जॉब करते हैं तो आखिर किस कंपनी में करते हैं, उसका पूरा डाटा निकालेगा होम लोन लेने के लिए। मतलब कितने वर्ष से आप उस कंपनी में ज्वाइनिंग करके आप काम कर रहे हैं। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो कितना वर्ष हो गया, आपका टेन्योर कितना है, आपका बैंक स्टेटमेंट कितना है, आप आईटीआर फाइल करते हैं कि नहीं करते हैं, आप आईटीआर फाइल करते हैं कितना करते हैं, आप आईटीआर फाइल करते हैं तो किस बिजनेस पर्पज़ के लिए करते हैं कि या सैलरी पर्सन, मतलब ये सब कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा। सब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो आधार कार्ड चाहिए, दूसरा पैन कार्ड चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस हो या ना हो, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आईटीआर चाहिए। 3 साल का आईटीआर मान्य होता है। किसी भी लोन को पास कराया जाता है तो 3 साल का आईटीआर मान्य हो जाता है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का ये है, 3 साल का आईटीआर मांगेगा आपसे कि आप जो भी कारोबार कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या सैलरी पर्सन है तो हमको 3 साल का आईटीआर दो, तभी मैं आपको लोन का प्रोसेस आगे बढ़ाऊंगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपको लोन पास कराने के लिए। हर बैंक पर निर्भर करता है आपका। जो भी मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में इसमें बात कर रहा हूँ, केवल बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूँगा। दूसरे बैंक में अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं इसके बिहाफ पर बात कर दूंगा, लेकिन मैं सीधा बैंक ऑफ बड़ौदा के ही पास बात करूँगा। सबसे पहले तो आपको इस कंडीशन को फॉलो करना होगा। लेकिन होम लोन कितने प्रकार का होता है? होम लोन तो आप कई प्रकार का होता है। एक तो आप नया कंस्ट्रक्शन का काम चालू करना चाहते हैं, अगर प्लॉट लेना चाहते हैं, रिपेयर कराना चाहते हैं, मतलब होम लोन 3-4 प्रकार का होता है। लेकिन मेन मुद्दा आ जाता है होम कंस्ट्रक्शन लोन, मतलब घर बनाने के लिए लोन ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है लोग, मतलब इस किस तरह के लें। तो सबसे पहले इसने क्राइटेरिया मैं बताया हूँ, इस क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा आपको, तभी आपको होम लोन के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन उनके लिए एलिजिबल है, अन्यथा नहीं एलिजिबल है। तो होम लोन अप्लाई करने से पहले सभी बैंकों का ध्यान से रखें कि आप किस किस बैंकों में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट लिस्ट देखने को मिलता है। यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से नहीं लेना चाहते हैं तो और भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं जो होम लोन प्रोवाइड करता है, उसी के पास जाकर आप होम लोन के लिए अप्लाई करें, न कि किसी दूसरे बैंक के पास जाकर होम लोन के लिए अप्लाई करें। ब्यूरो सही होना चाहिए, आपके सिविल में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह प्रकार से होम लोन अप्लाई करने के लिए इतना डाटा टेक किया जाता है। कई बार तो फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है आपका, कि आपका जो भी होम लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो ज़्यादातर केसों में देखा जाता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन होता ही हर हाल में। होम लोन जब अप्लाई करेंगे तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा जब तक आपका होम लोन पास नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो भी बैंक होम लोन पास करता है उस पे बैंक आपके घर पे जो भी होम लोन पास कराए हैं उस प्रॉपर्टी पे हक हो जाता है। जब तक मान लीजिए वो ईएमआई चुकता नहीं करेंगे तो क्या करेगा, प्रॉपर्टी को बेच के, मतलब सेलिंग करके अपने ईएमआई कलेक्ट
कलेक्ट कर लेता है। तो जो भी प्रॉपर्टी पे आप लोन निकालेंगे उसका पेपर होना चाहिए कि हमारा एक घर है और इस घर को मैं बनाना चाहता हूँ, इसके लिए होम लोन चाहिए। तो आप 10 करोड़ तक लोन ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नीड कितना है, आप कितना लोन लेंगे और कितना नहीं लेंगे। तो सबसे पहले जब भी ज़्यादा अमाउंट होगा या कम अमाउंट होगा वो बैंक को डिपेंड करता है कि आपका सिबिल कितना है और आपका ट्रांजैक्शन कितना है, आपका बिजनेस है तो कितना टर्नओवर होता है साल में, और सैलरी पर्सन है तो आप कितना कमा लेते हैं साल में और कितना खर्च कर लेते हैं। ये सब मतलब डाटा चेक करता है। ऐसे तो आपको होम लोन पास करेगा नहीं। यदि होम लोन पास कराने के लिए तो जो जो मैं क्राइटेरिया बताया हूँ इसको फॉलो करना होगा अच्छी तरीक़ा से। तो ये फॉलो करने को बता दिया, लेकिन इसके बेनिफिट और क्या है, इसके बैड बेनिफिट क्या है, तो चलिए इसके भी बारे में। सबसे पहले बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए मुझे अगर 10 लाख का 1 करोड़ रुपये लग रहा है घर बनाने में, तो बैंक में पेपर सबमिट करूँगा तो क्या अगर बैंक वेरिफिकेशन करेगा मेरे इनकम के बारे में कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ एम्प्लॉय सैलरी हूँ, मतलब कितना इनकम आ रहा है हमारे पास। तो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना, जितना का लोन भरेंगे उस उतना आपको तो लोन पास करेगा, लेकिन आपका क्रेडिट ब्यूरो सही होना चाहिए। जब तक आपका क्रेडिट ब्यूरो सही हुआ तो आपको लोन पास कर दिया। दूसरा कंडीशन आता है कि आप यदि होम लोन पास करा लिए हैं तो मान लीजिए किसी कारणवश आपके ईएमआई कैलकुलेट नहीं किए उसका, तो क्या करेगा बैंक, जैसे ही आप लोन पास कराते हैं तो उस प्रॉपर्टी पे उसका हक हो जाता है। अगर कल को आप किस्त नहीं भरेंगे तो वो क्या करेगा, वो जितने भी प्रॉपर्टी होगा उसको सेलिंग करके वो अपना ईएमआई कलेक्ट कर लेगा। मतलब किसी भी लोन को पास कराने के लिए अपना एक सेकंड लोन होता है, तो उसको कहा जाता है सेकंड लोन। अनसेकंड लोन है नहीं, सेकंड लोन। आपके प्रॉपर्टी के पेपर पूरा लगेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका कितना ज़मीन है और कितना आपको में घर बनाना चाहते हैं, मतलब पूरा फोटो दिएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वीडियो आएगा आपके सामने, फिजिकल फ़ोटो खींचा जाएगा, तभी होम लोन पास होता है। ऐसे तो आपको होम लोन पास नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे केसों में देखा जाता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद भी आपका जो भी डॉक्यूमेंट है ज़मीन का पेपर पूरा सबमिट करना पड़ता है, तभी होम लोन पास करने का आदेश होता है। नहीं तो नहीं होगा, आपका होम लोन रिजेक्ट होगा। तो ऐसे इतने क्राइटेरिया आपको यदि पूरा फिल कर लेंगे तो आपका होम लोन पास करना एकदम आसान है। लेकिन इसका बैड न्यूज़ क्या है, सबसे पहले इसका बैड बात क्या है। होम लोन तो आप पास करा लेते हैं, लेकिन होम लोन आसानी से पास होता है, लेकिन आप ईएमआई नहीं भरेंगे तो आपका जो भी बैंक है उसको रिकवर कर लेगा। बैड बैड बात यही होता है। किसी भी लोन को, अगर किसी भी लोन निकालते हैं आपको उसको भरना चाहिए। ऐसे तो आपको खोलना चाहिए, जब आदि आप लोन लिए हैं तो उसको अच्छी तरीक़े से टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे, आपका सिबिल जनरेट होगा। सिबिल के साथ साथ आपका और क्रेडिट स्कोर बढ़ता जाएगा, जिससे भविष्य में और लोन ले सकते हैं आसानी से, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ होम लोन की जानकारी पूरा मिल गया होगा। हर बैंकों का प्रोसेस एक ही जैसा होता है होम लोन लेने के लिए, ना कि अलग अलग होता है, क्योंकि हर बैंकों का देखा जाता है कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंटरेस्ट में आपको ज़्यादा फ़र्क पड़े। होम लोन आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। यदि आपको नीड है होम लोन को तो आप किसी भी बैंक में जाके सबसे पहले वो चेक कीजिए कि होम लोन कितने % इंटरेस्ट पे देता है, और बैंक ऑफ बड़ौदा कितने % पे दे रहा है, एसबीआई कितने % पे दे रहा है। मतलब जो भी आपके नियरेस्ट ब्रांच है, जो भी नियरेस्ट ब्रांच में अकाउंट है, और उसमें जाकर पता कीजिए कि हमको होम लोन के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। लेकिन होम लोन जैसे कि अप्लाई करेंगे उसमें आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कितना % इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, कितना ओवर अमाउंट लेंगे और कितना ओवर अमाउंट हमको चार्ज, ये सब कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा। नहीं कि ऐसे बैंक में गए और होम लोन के लिए अप्लाई कर दिया, आपका होम लोन अप्रूव हो गया, ऐसे कभी नहीं होता है। आपका पूरा अच्छी तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ के निवासी हैं, आप कितने साल से रह रहे हैं, ये पूरा क्राइटेरिया को आपको जब फॉलो कर लेगा बैंक अच्छी तरीक़ा से, तब आपका होम लोन का अप्रूवल का चांस आता है। एक भी डॉक्यूमेंट अगर मिसमैच हुआ तो आपका लोन रिजेक्ट होने का 100% संभावना है। तो इस बातों को ध्यान मद्दे रखते हुए मैं आपके सामने वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि होम लोन जब अप्लाई करें तो इस कंडीशन को फॉलो करें। यदि इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका होम लोन रिजेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ हमारे वीडियो के माध्यम से एक सही इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि होम लोन पास कैसे कराया जाता है, और इसको पास कराने का क्या क्या डॉक्यूमेंट है, और इसको पास कराने में तो क्या इसका बैड न्यूज़ है और क्या इसका ख़राब न्यूज़ है। मतलब पूरा अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियो
बैंकिंग लाइन से वीडियो बनाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।